हिरनपुर जंगल में रहने वाले सभी जानवर शेर खान के कहने पर उसके पास जमा हुए थे। कुछ ही देर में शेर खान अपने जैसे एक और शेर के साथ वहां आ जाता है। सुनो मेरे जंगल के जानवरों, मैं कुछ अरसे के लिए अपने भाई से मिलने उसके जंगल जा रहा हूँ। तब तक मेरा तख्त मेरा ये दोस्त कतरब संभालेगा। ठीक है, आपके आने तक हम कतरब को ही अपना बादशाह मानेंगे। आप सब जानवरों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी ही देर बाद लायन खान वहां से चला जाता है और कतरब शेर वहां रहने लगता है। दोपहर के टाइम मोटू गंडा अपनी मस्ती में इधर उधर तकरीर मारता फिर रहा था। वहीं तालाब के पास एक तोते का घोंसला बना हुआ था। वहीं तोते के साथ उसका बच्चा मौजूद था। दरख्तों को गिराने में कितना मजा आता है, आज तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो तोते के घोंसले की तरफ बढ़ा और एक ही टक्कर में तोते का घोंसला नीचे गिर गया। ड्रैगन फ्रूट लौरकता लौरकता पानी में जा गिरा। ये तुमने क्या किया? अरे क्या हुआ, इतना तेज क्यों चला रही हो? मेरे बच्चे को पहले ही चोट आई हुई है और तुमने उसे और जख्मी कर दिया। और ये जो ड्रैगन फ्रूट तुमने नीचे गिराया है, ये मेरे बच्चे की 15 दिन की खुराक थी जो तुमने जाया कर दी और पूछ रहे हो कि मैं क्यों चला रही हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अभी कतरब बादशाह के पास जा रही हूँ, अब सही गलत का फैसला वही करेंगे। तोते ने जाकर कतरब शेर को सारी बात बताई। कतरब शेर ने फौरन मीटिंग बोला। इस पूरे मसले को सुनने के बाद मेरा दिमाग यही कहता है कि मोटू एक गैंडा है और गैंडा इधर उधर टकरे मारकर ही एंजॉय करता है। तो अगर उसकी टक्कर मारने से तुम्हारा घोंसला टूटा है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन उसने मेरे बच्चे को जो जख्मी किया और मेरे बच्चे की 15 दिन की दवाई, वो जो ड्रैगन फ्रूट उसने गिरा दिया, उसका क्या खतरा बादशाह? तुम उसकी माँ हो, उसकी दवाई कैसे लानी है ये तुम्हें ही देखना है। ऐसा कहकर शेर वापस अपनी गार में चला जाता है। इसका फैसला किसी को पसंद नहीं आता। शाम को पिंकी लोमड़ी बादशाह के गार में पहुंची और कहने लगी, बादशाह, जब से आपने जंगल की गद्दी संभाली है, सारे जंगल के जानवर बहुत खुश हैं। मैं भी आपकी तरह समझदार बनना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपना गुलाम रख लेंगे? अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की है। मुझे भी तुम्हें अपना गुलाम बनाने से खुशी होगी। इसके बाद पिंकी लोमड़ी कतरब शेर के साथ रहने लगी और इसकी खूब चापलूसी करने लगी। एक दिन पिंकी लोमड़ी, मैंने सुना है केटू की चोटियों पर ड्रैगन फ्रूट नाम का एक फल है, जो कोई भी जानवर उसे एक बार खा ले वो दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर बन जाता है। अगर ऐसा है तो तुम अभी उस ड्रैगन फ्रूट को मेरे लिए लेकर आओ। कतरब बादशाह, वो फल सिर्फ केटू की पहाड़ियों पर ही होता है और वो बहुत भारी है, उसे कोई चील या बाज ही लेकर आ सकती है। और हाँ, अगर आप हमेशा के लिए ताकतवर बनना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा ड्रैगन फ्रूट अकेले ही खाना होगा। अगर किसी और जानवर ने थोड़ा सा भी खा लिया तो फिर उस फल का आप पर कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं अभी गोल्डी बाज को ड्रैगन फ्रूट लाने के लिए भेज देता हूँ। फिर अगले दिन कतरब शेर ने गोल्डी बाज को ड्रैगन फ्रूट लाने को कहा और 2 ही दिनों में गोल्डी बाज ड्रैगन फ्रूट लेकर वापस आ गया। आहा, अब मैं इस ड्रैगन फ्रूट को खाऊंगा और इसे खाते ही मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा। कतरब ड्रैगन फ्रूट खाने ही वाला था कि लोमड़ी ड्रैगन फ्रूट पर झपट पड़ी और ड्रैगन फ्रूट को लेकर फौरन वहां से भागकर झाड़ियों में घुस गई। कतरब भी इसके पीछे भागा और झाड़ियों में घुस गया, मगर उसे ढूंढ ना सका और पिंकी लोमड़ी उसी चीज का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकली। उस तरफ तोता उदास बैठा अपने बच्चे को देख रहा था।
मम्मा, आप प्लीज मेरे लिए परेशान ना हो। मैं कैसे ना परेशान हूँ। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे को मरता देखना कयामत से कम नहीं होता। तभी पिंकी लोमड़ी वहाँ पहुँची और उसने ड्रैगन फ्रूट इसके सामने रख दिया। जल्दी से इसे खा लो मुन्नू और अपनी जान बचाओ। तोते का बच्चा जैसे ही ड्रैगन फ्रूट खाने उसके करीब आया तो इन्होंने देखा कि कतरब दौड़ा चला आ रहा है। लोमड़ी ने कतरब को रोकने की कोशिश की। इतने में तोते के बच्चे ने ड्रैगन फ्रूट में 2-4 चोंचे मार ली और वो तंदुरुस्त हो गया। ये देखकर कतरा बहुत गुस्सा हुआ और अगले दिन कतरब ने दरबार सजाई और सारे जानवरों को बुलाया। पिंकी लोमड़ी भी जख्मी हालत में दरबार में हाजिर हुई। लोमड़ी ने अपने दोस्त तोते के लिए मेरे साथ धोखा किया। कतरब बादशाह, मैंने ड्रैगन फ्रूट सिर्फ तोते के बच्चे को बचाने के लिए चुराया था। और एक बात और, ड्रैगन फ्रूट सिर्फ बीमारी का इलाज है, इसे खाने से कोई भी ताकतवर नहीं होता। मुझे बेवकूफ बना रही थी ना। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। फिर जैसे ही कतरब ने पिंकी लोमड़ी पर हमला किया तो अचानक लाइन खान वहाँ पहुँचा और उसने कतरब पर छलांग लगाकर उसे दूर फेंक दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तोते से सब पता चल चुका है। जब मोंटू गैंडे ने टक्कर मारकर तोते के बच्चे को जख्मी किया तो तुमने उसे ड्रैगन फ्रूट लाकर नहीं दिया, और जब तुम्हें पता चला कि ड्रैगन फ्रूट खाने से तुम ताकतवर हो सकते हो तो तुमने गोल्डी ईगल को हुक्म दिया कि तुम्हें ड्रैगन फ्रूट लाकर दे। तुमने साबित कर दिया कि तुम बिल्कुल भी फैसला लेने के काबिल नहीं हो। लेकिन लाइन खान, चलो फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे माफ कर दो मेरे जंगल के जानवरों। मेरे दोस्त की वजह से तुम्हें जो भी परेशानियां हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, और मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कहीं भी गया तो अपने पीछे अपना तख्त पिंकी लोमड़ी को ही सौंप कर जाऊंगा। ये सुनकर सब जानवर बहुत खुश हुए और सब ने पिंकी लोमड़ी की तारीफ की। फिर तोते का बच्चा ड्रैगन फ्रूट खाने की वजह से तंदुरुस्त हो गया और हवाओं में उड़ने लगा। इस तरह तोते की मुंह की लाचारी खत्म हुई।